नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माँ पार्वती ड्राइविंग स्कूल पर। दोस्तों, मैं लखपत सिंह आप लोगों की तरह से ही इन रोजाना बढ़ती हुई दुर्घटनाओं से दुखी हूँ, चिंतित हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको एक सीरीज के रूप में पेश करने का वायदा किया था। उसी क्रम में मैंने बताया था कि जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे रोकने में सबसे ज़्यादा जो कारगर हैं, वो वही हैं जिनके अपनों का उस दुर्घटना में नुकसान होता है। दोस्तों, इसी क्रम में सबसे पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को कभी भी रोड पर अपने दाएँ ना चलाएँ। अपने बच्चे जो सड़क पर अकेले जाने वाले के लायक हो जाते हैं, उन्हें सड़क पर मेजर रोड्स पर अकेले ना जाने दें। और जो हमारे घरों में बुजुर्ग हैं, जो आँखों से कमज़ोर हैं या किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, शरीर से कमज़ोर हैं, तो उन्हें भी आप लोग सीधे-सीधे चौराहों पर या मेजर रोड पर जाने से रोकें। उनके साथ कोई ना कोई हो, अकेले ना जाने दें। दोस्तों, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं से प्रभावित जो लोग हैं, वो 15 से 35 वर्ष के हैं, जो देश की भविष्य हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैंने अलग से भी एक वीडियो बना के दिया था कि आप अपने बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक किसी भी दशा में, जैसे भी हो, उन्हें वाहन चलाने से रोकें। बालिग होने पर उन्हें सही कैटेगरी का वैध लाइसेंस होने पर ही उन्हें वाहन चलाने दें और शुरू-शुरू में बच्चों को अकेले मार्ग पर वाहन चलाने के लिए ना दें। यह सुनिश्चित करें कि वो स्किल्ड हैं, और अगर आप लोग ये जान रहे हैं कि उनमें अगर अभी चलाने की योग्यता नहीं है, तो संभव हो सकता है तो आप उन्हें ड्राइविंग स्कूल से या किसी ट्रेनर से उनको ट्रेनिंग कराएँ और उसके बाद ही उन्हें मार्ग पर अकेले भेजें। परिवार में ऐसा माहौल बनाएँ जिससे कि अगर बच्चा शहर में भी जा रहा है, तो वो बिना हेलमेट के टू व्हीलर को ना चलाए और बैठते ही अपनी गाड़ी पर सीट बेल्ट लगाएँ। क्योंकि सीट बेल्ट और हेलमेट ये एक हमारे जीवन के लिए, हमारे को दुर्घटनाओं में बचाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, इसी के आगे अब मैं आपको क्रम वाइज़ कई चीज़ें और बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है, वो ये है कि आप अपने बच्चों को पर ध्यान रखें कि वो नशा तो नहीं करने लगे हैं, और नशे की हालत में अगर वाहन तो नहीं चला रहे हैं। नशा करके वाहन चलाना एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन गया है। बच्चों को ओवर स्पीडिंग करने से रोकें। किसी भी रात्रि में जागे हुए और थके हुए को वाहन चलाने से रोकें। अगर लंबी दूरी में आपको जाना है, तो आप चालकों का इस्तेमाल करें। कोहरे में, तूफ़ान में, रात्रि में बारिश हो रही हो या कई बहुत कोहरा आ रहा हो, ऐसे बहुत से विकट मौसम होते हैं, उनमें भी अपने बच्चों को बाहर जाने से रोकें। और अगर बहुत ज़रूरी है, तब भी आप अकेले ना भेजें या उसमें जो पुराने कुशल लोग हैं, वही गाड़ी चलाने की कोशिश करें। आप अपने बच्चों की वाहनों को समय-समय पर चेक करते रहें, क्योंकि बच्चे तो ये कुछ बहाने तो कुछ मिस्त्री बिगाड़ देते हैं और कुछ बहाने तो बच्चे खुद बिगाड़ दे रहे हैं एक-दूसरे की देखा-देखी में। जैसे कि मोटरसाइकिल में सीबीएस सिस्टम इसलिए दिया गया है, अचानक अगला ब्रेक लगने से दुर्घटना ना हो और अगला ब्रेक पिछले के साथ लगे ताकि आपकी वाहन समय से रुक सके। इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। मगर हमारे कुछ बच्चे, बड़े लोग भी जो एक-दूसरे की देखा-देखी अगले ब्रेक को टेम्पर कर दे रहे हैं, अगले ब्रेक की तार सीबीएस से हटा दे रहे हैं। तो जिन लोग बच्चों ने अगर अगले ब्रेक की तार सीबीएस से हटा रखी है, तो उसे आप लगवाएँ और अपना कभी-कभी अपनी बच्चे की वाहन को खुद भी चला कर के देखें कि उसमें कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिससे कि कोई दुर्घटना होने का कारण बन सकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें। आप स्वयं देखें उस पर, जैसे सीबीएस मैंने कहा है, तो सीबीएस का अलग से जो वीडियो बनाया उसे भी देखें, क्योंकि 80% जो दुर्घटनाएँ हैं मोटरसाइकिलों की, वो सीबीएस खराब होने से हो रही हैं। छोटी-छोटी जानकारियाँ हमको नहीं होती हैं और इससे बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, हमें बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और आप इन वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करें, अपने बच्चों को दिखाएँ। और मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला भी बढ़े। धन्यवाद।